जय हिंद। मेरा नाम है शौकत अंसारी और आज हम अपने ब्लॉग पर आए हैं। धारावी विधानसभा में पिछले दिनों गणेश विसर्जन के बाद 28 तारीख को गणेश विसर्जन हुआ। उसके बाद 29 तारीख में जश्न ईद मिलादुन नबी मनाई गई और 1 तारीख में धारावी पुलिस थाने की गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन का जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में वो मिरौनुक जब वहाँ से 90 फीट रोड से गुजर रही थी, उस प्रोग्राम में, उस यात्रा में, उस मिरौनुक में जो पटाखे फोड़े गए, जिसे कोई एक कंपनी बनाती है और वो बाज़ारों में त्योहारों के मौके पर ये पटाखे बाज़ारों में बिकते हैं, लोग त्योहारों के अवसर पर लाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन उन पटाखों के जो अंदर जो रैपर, जो पेपर होते हैं, वो वहाँ पर एक ऐसी घटना हो गई धारावी विधानसभा 90 फीट रोड पर कि कुछ लोगों ने जब ध्यान से देखा तो अंदर के जो कागज़ के टुकड़े थे वो मुस्लिम समाज के दिल को झंझोड़ देने वाली वो तस्वीरें थीं कि उन कागज़ के टुकड़ों पर कलाम पाक की आयतें लिखी हुई थी, जिसे लेकर वहाँ कुछ लोगों को जानकारी मिली। उन्होंने वो देखा। उसके बाद विंदेश्वरी बिल्डिंग के बहुत ही जोशीले नौजवान हमारे मित्र आरिफ सैयद जी, जिनको ये जानकारी दी गई, उसके बाद उन्होंने उन सारे टुकड़ों को इकट्ठा किया और कुछ आलिम लोगों से और कुछ जो मौलाना हैं उन लोगों से पता किया कि क्या सही में ये आयतें हैं या सिर्फ उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। तो उसकी जानकारी लेने के बाद ये साबित हुआ कि कुरान की आयतें लिखी हुई थी। उसे लेकर धारावी पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री राजू बिडकर जी के पास सभी लोग पहुँचे और उन्होंने बहुत ही अच्छा डिसीज़न उस समय पर लिया कि उन्होंने तुरंत जिस दुकान से ये पटाखे खरीदे गए या उस दुकानदार ने जिससे ख़रीदे, उस पर 295 कलम की एक FIR दर्ज की। बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा कि किसी भी समाज के लिए हो, पुलिस डिपार्टमेंट सभी के लिए एक समान हमेशा से काम करती रही है और हमेशा काम करती रहेगी। वैसे भी धारावी पुलिस थाने में हमेशा ही, हम भी यहीं पर हमारा जन्म हुआ, हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं कि धारावी पुलिस थाने में जब कभी भी कोई ऐसा मसला आता है, क्योंकि धारावी एक मुंबई का दिल माना जाता है, यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर हमेशा से रहते आए हैं। तो धारावी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री राजू बिडकर जी ने तुरंत उस पर FIR की और उस मामले को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया। सभी को तसल्ली मिली, सभी लोगों को ये लगा कि हाँ ठीक है, चाहे किसी ने भी किया हो, लेकिन मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंची है और ये ठेस अल्लाह न करे आने वाले भविष्य में कभी पहुंचे, क्योंकि एक मुसलमान के लिए कुरान की आयतों का मतलब है कि उसकी ज़िंदगी का शुरुआत होना और उसकी ज़िंदगी ख़त्म होना, क्योंकि कलाम पाक की आयतों से ही हम मुसलमानों की रगों में चलने वाले खून की एक एक बूंद उन्हीं आयतों पर मुकम्मल होती है। मगर उसके बाद कल, आज 6 तारीख, कल 5 तारीख थी, कल धारावी विधानसभा राजीव गांधी नगर में कुछ लोग अपने घर पर जन्मदिन का एक छोटा सा कार्यक्रम, प्रोग्राम मना रहे थे। वहाँ पर भी जो पटाखे फोड़े गए, उसमें भी फिर से उसी दिन की तरह वही रैपर, वैसे ही टुकड़े कागज़ों के मिले जिन पर कलाम पाक की आयतें लिखी हुई थी। आज फिर धारावी पुलिस थाने के सामने जुमे का दिन था और जुमे की नमाज के बाद धारावी पुलिस स्टेशन के सामने काफ़ी मुस्लिम समाज के लोग जमा हुए। उन्होंने धारावी पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक राजू बिडकर जी से फिर से फरियाद की, गुहार लगाई कि सर ऐसा क्यों। तो उन्होंने फिर से आज भी ये तसल्ली दी है कि इस पर पूरी तरह से मुकम्मल जानकारी लेने के साथ साथ जो कानूनी कार्रवाई बैठती है वो ज़रूर करेंगे। हम अप्रिशिएट करते हैं, काबिल तारीफ़ है पुलिस डिपार्टमेंट की ये जिंदा दिली और सभी समाज के लिए एक जैसा सोचने वाली शक्ति। मगर आज इसी तरह से ये माहौल बनते बनते अचानक से ऐसा हुआ कि हमारे जो नौजवान
जोशीले नौजवान, आज की जो युवा पीढ़ी है, आज दोपहर में धारावी पुलिस थाने के सामने मुस्लिम समाज के बहुत से लोग जिम्मेदारान भी थे और मैं खुद भी वहाँ मौजूद था। और जो युवा पीढ़ी के कुछ नौजवान हैं वो जोश में आकर वहाँ नारे लगाने लगे। और यही नारे, यही जोश, नारा लगाना गलत नहीं है, माशाल्लाह अच्छी बात है, मगर लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखते हुए, कानून का साथ देते हुए हमेशा हर समाज के लोगों को चलना है और हम चलते भी आ रहे हैं। धारावी MIM से मनोवर अली भाई और आरिफ सैयद जी और उन्हीं के साथ साथ हमारे जाहिद अली शेख, इन्होंने वाकई में एक अच्छी भूमिका निभाई और हमेशा अच्छी भूमिका निभाते रहे हैं। और हम सभी को फख्र है हमारे ऐसे अच्छे और दिलेर लोगों पर। मगर हम अपने नौजवान तबके से ये अपील करते हैं, अपने नौजवान साथियों से ये अपील करते हैं कि आप अपने फ्यूचर, अपने भविष्य पर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। ये मसले अहम हैं, बहुत ज़रूरी हैं, मगर जोश में आकर कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो युवा हैं वो किसी कानूनी बखेड़े में उलझ जाएं। तो हमारी अपील यही है कि जो कुछ भी होगा कानून के दायरे में होगा। पुलिस हमारे और आपके साथ है, पुलिस हमेशा हमारी और आपकी मदद करती आई है, हमारी और आपकी सेवा में रही है। तो इसीलिए हमें भी पुलिस की मदद करनी है, कोऑपरेट करना है उनको। और जहाँ तक है हमारे सभी जितने जिम्मेदारान लोग हैं, मैंने देखा कि वहाँ पर सभी ने बहुत अच्छा, सारे जो नौजवान हमारे वहाँ पर जमा थे उनको बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि पुलिस हमको बहुत अच्छी मदद कर रही है, लेकिन भविष्य में भी ऐसी घटनाएं ना हों, यही हम ऐसी कंपनियों से अपील करते हैं कि किसी भी समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। ये काम उन कंपनी वालों को सोचना चाहिए जो ऐसे कृत्य को अंजाम देते हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ असामाजिक तत्व आने वाले समय में शायद इस तरीके से हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव और दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन उन असामाजिक तत्वों से हम सभी हिंदू और मुस्लिम भाइयों का एक ही कहना है कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, ये हिंदू मुस्लिम एकता कभी टूटेगी नहीं। जब हम भटके थे तो वो दौर और था, लेकिन आज का दौर और है। आज का दौर वो है कि एक हिंदू हो या एक मुसलमान हो, एक दूसरे के दिल में जज्बात हैं, एक दूसरे के लिए दिल में इंसानियत है। हम किसी बाहर से आने वाले की बातों पर भरोसा करके आपस में नहीं लड़ेंगे, कभी नहीं लड़ेंगे। बस यही हमारी अपील है अपने सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से, एकता बनाए रखें। धारावी विधानसभा हमेशा ही एक खुशबूदार फूल की तरह महकता रहा है और ये ऐसे ही महकता रहना चाहिए। हमारी आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए। हमारे इस चैनल पर अगर कुछ भी आपको गलत लगता है या किसी को कोई ऐसी ठेस पहुंचती है तो हम उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हमारे इस विषय पर आप ध्यान दें और हमारी इस अपील पर भी ध्यान दें कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर को कहीं से कोई ठेस न पहुंचे। हमारे एक मित्र श्री संजय भालेराव जी हमेशा हर समाज की किसी भी समस्या में बहुत सबसे आगे रहते हैं और कानूनी कार्रवाई में भी उनका एक नाम रहा है, एक मुकाम रहा है। तो हम सभी मुस्लिम समाज के लोग संजय भालेराव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं और धारावी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री राजू बिटकर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं कि वो सभी समाज को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करके साथ में लेके चल रहे हैं। हमारे इस चैनल के माध्यम से हम यही अपील करते आए हैं और करते रहेंगे कि एकता हमेशा बनी रहनी चाहिए। हमारे इस चैनल पर अगर आपको खुशी महसूस होती हो, कुछ अच्छा लगता हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट करें, हमारी हौसला अफजाई करें। जय हिंद।